हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज के वैष्णव सदाचार क्लास में, कक्षा में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वत शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। अभी कोई आया ही नहीं है, कुछ वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम वैष्णव सदाचार पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम वैष्णव एटिकेट समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को ढाल सकें। वैसे इसमें देखने में हमें जो वैष्णव सदाचार के गुण हैं बहुत सिंपल लगते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें भी फॉलो करेंगे तो हम अपना आचरण अच्छा बना सकते हैं और दूसरों को अपने आचरण की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो फाइल दिखाता हूँ मैं। ठीक है। तो हम किस पे चर्चा करेंगे? क्या? कीर्तन होंगे ना? यस। कीर्तन कहाँ हुए थे? हाँ, कीर्तन हो गया था। यस यस। ये कंफ्यूज कर देते, नृत्य खोला था यहाँ पे। ठीक। नहीं, नृत्य खुला था लेकिन मैंने सोचा पेज ऊपर नीचे हो गया होगा ना, तो इसीलिए। तो कोई बताएगा कि कल हमने क्या बताया था कीर्तन में? क्या एक एक पॉइंट बताओ कोई कि देखो 13 पॉइंट थे पूरे कीर्तन में, लेकिन आप कोई एक एक पॉइंट बताइए कि क्या बताया गया था। कौन सा? सामंजस्य बिठाना चाहिए गाने वाले का, और अगर दो मृदंगा हैं, प्लेयर हैं, तो एक दूसरे का सामंजस्य बिठाना चाहिए कि इधर उधर ना हो। ठीक है हेमलता, आप बताइए। नृत्य की बात ही नहीं आ रही, कीर्तन में पूछ रहा हूँ कल क्या बताया था। वो मैं नहीं बताया था कि क्या क्या बताएंगे कल। हाँ, बताइए बताइए। हम्म। हाँ ऐसे, मतलब ऐसी डिफिकल्ट टू नहीं बोलनी चाहिए कि लोग उसका अनुकरण ही ना कर पाए, मतलब उसे रिपीट ही ना कर पाए। हाँ, हरिहराय नमा में जो मंगल आरती में जो बोला जाता है, तो उसमें यादवाय केशवाय ये नहीं बोलते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ उतना ही बताया है, तो उतना ही हम करते हैं। और कुछ? हाँ
ठीक है, कोई नहीं, हम नृत्य से पढ़ते हैं। वैसे भी कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम नृत्य के बारे में पढ़ते हैं कि नृत्य में क्या बता रहे हैं। पहला पॉइंट, शीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। यानी हम जब भी टेम्पल जाते हैं तो कैसे भी नृत्य करें, मतलब जो ऑथेंटिक है उस तरीके से, तो हमें नृत्य करना चाहिए, या नहीं कर पा रहे तो सीखना चाहिए देख के कि कैसे करते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। देखा चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे ना, कैसे करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो सब लोगों के ना दिल धड़कने लगते थे, क्योंकि वो इतने भाव विभोर हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु कि ऊपर छलांग से सीधा नीचे गिरते थे जमीन पे टाक। और लोग सोचते थे हड्डियां तो नहीं टूट गई कि चैतन्य महाप्रभु की, चर मर की आवाज आती थी। अब मान लो कहीं ऊपर उछल के तेजी से नीचे गिरे तो लगेगा ना कहीं, वो कुछ नहीं होता था। तो इस प्रकार से नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो हमें भी जब भी विग्रह के समक्ष जाएं तो नृत्य करने का प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होने चाहिए, परंतु वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। तो जब भी हम नृत्य करें तो ये ध्यान में रखें कि हमारे नृत्य से भगवान को आनंद होना चाहिए और लोगों को भी आनंद होना चाहिए। ऐसा नृत्य नहीं करना चाहिए कि जिससे भगवान भी प्रसन्न नहीं हो रहा है और लोगों को कष्ट भी हो रहा है उससे, आपके नृत्य से। मान लो कि कभी कभी होता है ना, भीड़ खड़ी रहती है, अब आप गोल गोल घूमने लगे तेज, और लोग, किसी लोग पे लग गया, मान लो किसी चश्मा गिर गया किसी का, तो कष्ट हुआ ना लोगों को। तो ऐसा नृत्य नहीं करना चाहिए। नृत्य में हमें होश में करना चाहिए कि दूसरों को कष्ट ना हो, इस तरीके से। शिला प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। तो जो गौड़ी परंपरा पद्धति है उसमें नृत्य होता था, और उसी के अनुसार नृत्य करना चाहिए, आदर्श है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार से कीर्तन किया जाता है। जैसे तो एक तो वो गौड़ीय पद्धति है गया, उससे नृत्य करना चाहिए। दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि और भी पद्धति हैं जिसकी तरह से नृत्य करते हैं, जैसा हम देखते हैं इस्कॉन में जैसे नृत्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लोग आगे पीछे होते हैं, ऐसे ही गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा बताया गया है। पहला क्या है, भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करती हुई एक दूसरे के पास आकर पुनः दूर जाती है। आप करके बताएंगे कोई, कौन सा है ये नृत्य। एक इधर खड़े हो गए, एक इधर खड़े हो गए, दोनों फिर आपस में से आएंगे दूर जाएंगे, आएंगे दूर जाएंगे, समझ में आ रहा है। ये एक पद्धति है, ऐसे नृत्य करना चाहिए। विग्रहों के सामने मुख करके, यानी विग्रह सामने तो विग्रह के सामने मुख करके एक के पीछे एक इस तरह भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों की दिशा में कुछ कदम तथा विग्रहों की विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलती रहे। कैसे, विग्रह के सामने मुख करके, यानी विग्रह के सामने हमारा फेस है अभी, और एक के पीछे एक इस तरह, एक के पीछे एक लगे हुए हैं पीछे, ठीक है। और भक्ति और भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों की दिशा में कुछ कदम आ जा रही है, और फिर कुछ कदम विग्रहों की विरुद्ध दिशा, मतलब पीछे दिशा में। तो आगे पीछे, पीछे दिशा में ऐसा नहीं है कि पलट के पीछे पीठ दिखा के, नहीं, उसी फेस से आगे जा रहे हैं और भगवान की तरफ ही हमारा फेस है, नीचे जाएंगे। हाँ, हाँ, फिर नीचे आते हैं और बहुत सारी लाइन लगी रहती, पीछे लाइन लगी रहती है। तो वही नृत्य, तो ऐसा नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, समझ में आया कैसे नृत्य करना है, ठीक है। भक्त गोल गोल घूमकर कीर्तन करते हैं, गोल गोल घूम के, तो पता ही है। हम्म। भक्त गोल गोल घूमकर कीर्तन करते हैं। इन सभी प्रकारों में पंक्ति तथा अन्य बातें व्यवस्थित अच्छी तरह रहें, अच्छी तरह रहें, इसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी ऊपर ये बताए गए हैं पोजीशन, उसमें ध्यान रखना चाहिए अच्छी तरह कि हम अच्छी तरह से करें और सही से कर रहे हैं। बहुत से देखिए ना उल्टी सीधी नाचने लगते हैं, या अलग ही टाइप में, वो भगवान के लिए नहीं होता, वो होता है दूसरों को आकर्षित करने के लिए बस। मतलब कि मैं अच्छा कीर्तन, मैं अच्छा नृत्य कर रहा हूँ, मैं अच्छा नाचने वाला हूँ, लोग मेरी वाह वाह करें, एक तरह से कि लोग मेरा सम्मान करें, ये दिखाने के लिए। बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान प्रसन्न कर, भगवान को वही चीज प्रसन्न करती है जो हमें गुरु परंपरा से मिली है।
और भले ही गुरु परंपरा हमें बोरिंग लग रही हो, लेकिन भगवान को प्रसन्न करती है। इसीलिए भले ही हमें शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना बोरिंग लग रही हो कि 8 से 8:30 टाइम क्यों आ गया है, लेकिन क्योंकि इंस्ट्रक्शन है ऊपर से, तुम्हें पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करेगी। और हम उसको हटा के अपना कुछ पढ़ने लगेंगे उसकी जगह पे, उसको बंद करके, तो हो सकता है हमें अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे उससे। तो हमें जो भी काम करना है वो करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। अनेक प्रकार से कीर्तन करते हुए भक्तों को साथ देने के लिए आवश्यकता अनुसार हाथ उठाना चाहिए, अथवा ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। करते ना, पकड़ लिया हाथ ऐसे करके, तो आवश्यकता अनुसार ही हाथ उठाना है, आवश्यकता अनुसार ही हाथ नीचे करना है। ऐसा नहीं आपने ज्यादा करा आपने रोक लिया वहां पे, अब दूसरे भक्त ने नीचे करो, ये नहीं, सामंजस्य बिठाना है। उतना ही ऊपर करना है जितना भक्त कर रहे हैं, उतना ही वो करना है, देख देख के सीख सीख के करना है। तो ये नृत्य के कुछ वो हैं। यह कीर्तन कोई दर्शनीय दृश्य नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक ही जगह पर रुके नहीं रहना चाहिए, सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं अब खड़े होके फेविकॉल की तरह चिपक के देख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी शामिल होना चाहिए कीर्तन में। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ माताएं थी, लाडू सराय बेस की, शायद लाडू सराय बेस की, और या फिर सुल्तानपुर बेस की कुछ होंगी। तो दही चिड़वा फेस्टिवल था, तो उसमें एक सॉन्ग गवता है ना, नित्यानंद प्रभु का सॉन्ग गवता है ना, नित्यानंद महाजन ऐसे करके टून है कुछ उसकी, नदिया के पारे ऐसे जीवे अब याद नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छा ट्यून है उसके सॉन्ग का, अब देखना पड़ेगा कौन सा है वो। तो उसमें क्या है, पगड़ी बांध के, लड़कियां पगड़ी बांध के बन जाते हैं नित्यानंद, उनके मित्र इत्यादि, और वो करते हैं। तो वहां पे जब वो गा रही थी, 4-5 माताएं थी जो कि उसमें थी, मेकअप में, मतलब पहन रखा था उस तरीके से, बांध रखा था, गेटअप में थी। तो जो लाडू साई बेस थी वो भी फिर ज्वाइन कर गई, और वो भी नाचने लगी। तो जहां भी कीर्तन हो रहा हो, नृत्य हो रहा हो, तो हमें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं खड़े खड़े देख ही रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना लो, मना नहीं कर रहे हैं, पर वीडियो बना के फिर वीडियो साइड में करके फिर नाचना भी है अभिषेक। वीडियो ही नहीं बनाना है, संग में नाचना भी है। सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। फिर भी जिन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से अतिथि, नए भक्त आते हैं ना, अरे चलो ना, अब नए भक्त कहते हैं, नहीं यार नहीं, तो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। यही कह रहे हैं कि विशेष रूप से अतिथि, नए भक्त अथवा बीमार भक्त, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती ना करें। ऐसा नहीं जबरदस्ती उठा ले जाए उसमें, अब वो घूमे थोड़ा, अब गिर जाए चक्कर खा के, तो ऐसा नहीं करना है। यदि किसी विशेष प्रकार से नृत्य करने में अन्य को कष्ट होता है तो वैसे नृत्य ना करें। अब देखो इसमें बता रहे हैं गलत तरीके के नृत्य, ऐसा नहीं करना है। दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेग पूर्वक गोल घूमना यानी फुगड़ी, ये नृत्य नहीं करना है, देखा है, गलत है। पूरा हाथ बाहर निकालकर स्वयं गोल घूमना, ये भी नहीं करना चाहिए, दूसरों को दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को तथा बड़ों को भी हवा में ऊपर उठाना तथा फेंकना, हरे कृष्णा, गा रहे हैं वो फेंक रहे हैं ऊपर, वो उड़ रहा है, ऐसे भी नहीं करना है। और गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को ढकेलना, ये भी नहीं करना। गोलाकार कीर्तन करते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं, उसमें धक्का दे रहे हैं, किसी मुक्का कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। स्त्रियों तथा पुरुषों को मंदिर के अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, माताओं को अलग, पुरुषों को अलग। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दें, तथा उसी प्रकार का कीर्तन करें। मतलब जो प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, एक मैन होता है जो कीर्तन करवा रहा है, ये कीर्तन कर रहा है, जैसे कि अपने इस्कॉन में गोपी महाप्रभु है ना, कीर्तन प्रतिनिधित्व करते हैं मैन, तो उनको देख के करना चाहिए कैसे कर रहे हैं। मतलब जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है कीर्तन का, जो भी मैन है उसमें, उसको देख के हमें कीर्तन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक तथा भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन। तो परिपूर्ण कीर्तन क्या है, जैसे करते हैं ना, तो ये परिपूर्ण है, क्योंकि ये कौन सा भाव से है, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो कीर्तन हो गया, नृत्य हो गया, सब हो गया। अब आती है बात कुछ बोलने पे। देखो बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बोलने से ही हमारी पहचान होती है, हमारे बोलने से ही पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं।
और हम वही बोलते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। तो बोलना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि बोलने से, वाणी से पता चलता है किसी इंसान की पहचान, कि भक्त है कि अभक्त है, क्या है वो। बिना बोले तो आप जज नहीं कर सकते किसी को वो इंसान कैसा है। जब वो बोलता है तब पता चलता है कि वो मुंह में सुपारी दे रखी है, क्या दे रखा है मुंह में। बोलेगा तभी तो पता चलेगा दांत कैसे हैं, है ना। तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, या ध्यान से पढ़ते हैं एक तरीके से। आज कोई आया नहीं, सब मेरा बिजी है। हाँ हाँ, आज बिजी होंगे ही। हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है, याद रख। याद आता है कि हमें बोलने का बड़ा मन होता है, जहां भी जाओ बोलने का बड़ा मन होता है। ऐसा होता है कि आप चुप खड़े रहो कहीं, मतलब बस मौका मिल जाए बोलने का, तड़ाक से हम बोलने लगेंगे, बिना सोचे समझे हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। हर कोई इंसान चाहता है बोलना। अगर आपको भी मैं बिठा दूं यहाँ पे, तो आप भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप बोलते ही रहेंगे, फिर आपको रोकने का मन नहीं होगा। तो जैसे होता है ना, जब ग्लोरिफिकेशन का टाइम आता है, तो ग्लोरिफिकेशन के नाम होते हैं ना, तो सबको 5-5 मिनट दी जाती है। लेकिन अब वो माइक भी नहीं छोड़ते, मतलब वो चाहते हैं बोलते रहे। एक माता जी से तो माइक, राधिका देवी दासी माता जी थी, काफी सीनियर है, उनसे तो माइक ही छुड़ा लिया गया, तब वो हटी। बोलना चाह रहे थे, प्रभु जी 1 मिनट, प्रभु जी 1 मिनट, प्रभु जी आए, प्रभु जी ने माइक ही हटा लिया यहाँ से। कह रहे तो टाइम खत्म हो गया ना, बहुत सारे, मान लो 100 डिवोटी हैं जिनको ग्लोरिफिकेशन करना है गुरु महाराज की। हाँ, तो वो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम की लिमिटेड रहती है, लेकिन बोलने का मन करता है। अब बहुत कुछ बोलना है, लेकिन लेकिन समय नहीं रहता ना। तो इसी तरीके से जो बोलने की इच्छा ना इतनी तीव्र होती है, मौका पाते ही हम बोलना आरंभ कर देते हैं। परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है, तो वह बोलना क्या है, निरर्थक ही होता है, यानी वो बोलना वेस्ट है आपका। अब समझ में आएगा मैं क्यों बोलता हूँ कि जो भी बातचीत करो कृष्ण कॉन्शसनेस होनी चाहिए बात, इधर उधर का क्यों नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो वह क्या है फिर, प्रजल्पा है वो। क्या बोलते हैं उसको, प्रजल्पा। तो बोलने से पहले ये सोच लें कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ क्या वह कृष्ण से संबंधित है। बस टाइम लगेगा मतलब, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी बोलें कृष्ण से संबंधित हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो कृष्ण संबंधित हो, मैं भी बोलता हूँ, उस पर प्रयास कर रहा हूँ कैसा ना बोलूं। इस प्रकार निरर्थक बोलना क्या है, प्रजल्पा अथवा प्रमाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, क्योंकि हम जो भी अगर कुछ कृष्ण से अलग बोलेंगे तो हमारी इच्छा होगी वो कुछ, यानी अब कृष्ण की इच्छा तो है नहीं, वो हमारी इच्छा है, तो यानी भौतिक इच्छा के कारण हम प्रजल्पा करते हैं कुछ ना कुछ। तो भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए, सावधान सावधान, एकदम अटेंशन में, मूड में रहना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, निरर्थक तो नहीं है। सभी भौतिक सांसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। सांसारिक साहित्य समझते हैं ना, नाटिका, ये बुक वो बुक, फलाना ढकाना इस ऑथर ने लिखी है, ये सब क्या है, ये व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। शिला प्रभुपाद उपदेशामृत में कहते हैं कि भौतिकतावादी लोगों को समाचार पत्र, मासिक पत्र तथा उपन्यासों के ढेर पढ़ने में, शब्द पहेली हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातें यानी गप्पे करने में आनंद आता है। किसको, जो भौतिकतावादी लोग हैं, देखा ना, एक तो गप्पे मारते रहेंगे जिसका ना सर है ना पैर है किसी भी बात का, किसी भी टॉपिक को लेके लगे रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नाटक देखेंगे, न्यूज़पेपर में कोई नाटक ही पढ़ते रहेंगे, है ना, समाचार पत्र, ये सब, तो इन सब में आनंद आता है किसको, मतलब सारा जो मल है ना उस मल को पढ़ने में आनंद आता है किसको, भौतिकतावादी व्यक्ति को। इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ गवाते हैं। देखो बोलने में बहुत शक्ति हमारी लगती है, अब हम कुछ अलग बोल रहे हैं, कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो बोलने में अपनी शक्ति को हम गवा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं अपनी शक्ति को। पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग अपनी अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने में, सामाजिक राजनीतिक विषयों के वाद विवाद करने में व्यर्थ गवाते हैं। हमने देखा है, राजनीतिक चर्चा बहुत करते हैं लोग, अरे इसने ये कर दिया, अरे वो आ जाता, अरे मोदी ने ये कर दिया, अरे कांग्रेस सही है, वो इसी में लगे रहेंगे वो, और कुछ नहीं कर पाते वो। क्या करो, रोक लोगे आप, जो जीतना है वो जीतेगा, जो हारना हारेगा, जो होगा वो होगा, आप रोक लो, नहीं रोक पाएंगे, लेकिन समय गवाते रहेंगे उसी बातचीतों में, या फिर मछली पकड़ने में, या गांव में देखा ताश खेलने में। क्यों, अरे टाइम पास नहीं हो रहा था, पत्ते खेल लेते, अरे भाई पत्ता क्यों खेले, माला ले लो ना एक, माला लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोल लो, इससे टाइम पास हो जाए, 2 घंटे हाल कट जाएंगे, 16 माला कर लो।
जैसे कि एक मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी, देखता बहुत कम हूँ मैं, लेकिन अच्छी लगती है तो देख लेता हूँ। शिक्षा अष्टकम की थी। एक प्रभु जी बैठे थे, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, भूख लगी है। एक प्रभु जी आए, प्रभु जी प्रसाद में भी 1 घंटा और लगेगा। क्या? 1 घंटा और लगेगा? चलो फिर तब तक करते हैं वही। आप चलो, तो आप ही सोचोगे ना कि कहीं कुछ जुगाड़ लगाई होगी। लाइन, हाँ सौ बोलते लाइन बहुत लंबी, आधे घंटे नंबर आएगा। अच्छा, चलो फिर निकालो अपना वही। तो हम यही समझेंगे ना, ये बोलने वाले हैं कि चलो कहीं से जुगाड़ है ना, घुस जाते हैं लाइन से पहले। क्या निकालते हैं? थैली। 1 घंटा है ना, 8 माला तो हो ही जाएंगी। तो टाइम का यूज कर रहे हैं सही से। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं जो समय गवाते हैं मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने में, सामान्य रात में व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सभी तथा अन्य अनेक बातों का समावेश प्रजल्प में होता है। तो ये सभी प्रजल्पा में आती हैं सारी चीजें। कृष्ण भावना में, भावनामृत की ललक यानी रुचि रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को इस प्रकार के कार्यकलापों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक यानी वार्ता, बड़बड़ करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर हम भगवान के विषय पर चर्चा करेंगे तो प्रजल्प अपने आप ही बंद हो जाएगा। कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो करेंगे, नहीं तो पता ही नहीं होगा कैसे करेंगे। इससे अपनी जब जब बोलने की इच्छा होती है तब तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। बातचीत आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर लें। क्या है आवश्यक है? मतलब कोई बातचीत को स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले पुष्टि कर लें। क्या यह आवश्यक है? मतलब ये बोलना है, बातचीत करना आवश्यक है? क्या यह विनम्र है? ये मुझे विनम्र बनाएगी? क्या यह योग्य है, भक्ति के लिए योग्य है कि नहीं? मतलब क्या ये सही है कि नहीं? भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए, एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। देखो, भक्तों की निंदा होगी तो वहां भी प्रजल्पा होगा, क्योंकि वो इधर का उधर का बताएंगे, इसने ये कर दिया उसने कर दिया। तो निंदा से बचेंगे तो ये बातें अपने आप कम हो जाएंगी। भक्तों की निंदा सबसे पहला नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि कोई आया नहीं आज, तो मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ूं तो सबको समझ में आए, सब कुछ सुने। क्योंकि यूट्यूब तो कोई देखने वाला है नहीं। कौन देखता है यूट्यूब? कोई नहीं देखता यूट्यूब। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम कल प्रचार से पढ़ेंगे कि प्रचार हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा माता जी आई, जगत गुरु शिला प्रभु, आप उनको फोन कर लिया करो, वो नहीं आ रही तो आप उनको फोन मिला लिया करो कि क्यों नहीं आ रहे हैं, पूछा करो। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि हम दूसरों को भक्ति में लेके चलें। वो अगर नहीं आ रही, उन्हें फोन करो, क्यों नहीं आ रही है पता करो। तो ये क्लास से पहले कर लिया करो, अगर जिस दिन ना आए वो। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।